आप सभी को पता होगा कि कौन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हु। तो क्या हम कौन कौन के लिए हु इस्तेमाल करेंगे? ठीक इसी तरह कहाँ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेयर। तो क्या हम कहाँ कहाँ के लिए वेयर वेयर इस्तेमाल करेंगे? इसी तरह आहिस्ता के लिए हम लफ्ज़ स्लो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आहिस्ता आहिस्ता के लिए हम स्लो स्लो इस्तेमाल करेंगे? आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि इस तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर जुमले में 2 बार आ जाएं तो उनकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे अगर जुमले में हो बार बार, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, कैसे कैसे, क्यों क्यों, जल्दी जल्दी, कौन कौन, कहाँ कहाँ, कब कब, क्या क्या, ऐसे जो 2 दफ़ा रिपीट होने वाले जो वर्ड्स हैं अगर जुमले में आ जाएं, ख़ास तौर पे WH फैमिली से रिलेटेड, जैसे कि W से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु कौन, हुज किसका, ये वो अल्फाज हैं जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। ये 8 अल्फाज ऐसे हैं जो डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होते हैं और इसलिए हम इनको WH फैमिली भी कहते हैं और ये हमेशा क्वेश्चन करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। तो अगर जुमले में ये 2 बार आ जाए जैसे क्या क्या, कहाँ कहाँ, कब कब, कौन कौन, कैसे कैसे, तो इनकी ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे कि पहले सबसे पहले ये वाला वर्ड यानी कि WH वर्ड लिखेंगे। उसके बाद इनके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे ऑल। ठीक है, उसके साथ ही हम ऑल लगा देंगे। 2 बार लिखे नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक दफ़ा लिख के उसके साथ ऑल लगा देंगे। बाकी सेम वैसे ही ट्रांसलेशन जुमले की करेंगे जैसे हम करते हैं। जैसे कि WH वर्ड लगा के उसके साथ ऑल लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आ जाएगा। ठीक है, ये तो है सिंपल सेंटेंस की ट्रांसलेशन जैसे करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो कहाँ कहाँ गई। अब 2 दफ़ा इसमें आ गया कहाँ कहाँ, तो इसकी ट्रांसलेशन हम सिंपल ऐसे ही करेंगे जैसे हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। यानी कि पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा। जैसे वो कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ के लिए अब हम लिखेंगे वेयर ऑल। वेयर के साथ हम ऑल लिख देंगे, वेयर ऑल कहाँ कहाँ गई, डिड शी गो, कहाँ कहाँ वो गई, डिड शी गो। जैसे सिंपल हम कहें वो गई, शी वेंट, क्या वो गई, डिड शी गो। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। जैसे हम इनको पास्ट में हम इनकी ट्रांसलेशन अगर वो बोले इसी को इंट्रोगेटिव तरीके से बोले वो कहाँ गई, वेयर डिड शी गो। अब आ जाएगा 2 दफ़ा अगर वो कहाँ कहाँ गई तो हम कहाँ कहाँ के लिए लिख देंगे वेयर ऑल। फिर आगे सेम वैसे ही ट्रांसलेशन करेंगे जैसे इंट्रोगेटिव की करते हैं। वेयर ऑल डिड शी गो, वो कहाँ कहाँ गई, वेयर ऑल डिड शी गो। इसने क्या क्या देखा, इसने क्या क्या देखा, इसमें क्या क्या अब 2 बार आ गया तो इसके लिए हम लिखेंगे वट ऑल। एक दफ़ा लिख देंगे वट और उसके साथ आल लगा देंगे, वट ऑल। आगे सेम वैसे ही ट्रांसलेशन होगी जैसे सिंपल सेंटेंस की होती है। वट ऑल डिड शी सी, तुम कब कब वहाँ जाते हो, तुम कब कब वहाँ जाते हो। कब कब के लिए हम लिखेंगे व्हेन ऑल, व्हेन ऑल डू यू गो टू गो देयर, व्हेन ऑल डू यू गो देयर, तुम कब कब वहाँ जाते हो, व्हेन ऑल डू यू गो देयर। आहिस्ता अब और मज़ीद अल्फाज देखते हैं। इंट्रोगेटिव के अलावा भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो ना बार बार आ जाते हैं जुमले में, 2 दफ़ा आ जाते हैं। जैसे आहिस्ता आहिस्ता, ये इंट्रोगेटिव नहीं है लेकिन फिर भी 2 बार आ जाता है, बार बार, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल देखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश सीख रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता के लिए हम लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल करेंगे, ग्रेजुअली। ही इज़ ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश, वो आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश सीख रहा है। ही इज़ ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता हम जुमले में निकाल दें सिर्फ वो इंग्लिश सीख रहा है तो ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश हो जाएगी ग्रेजुअली। सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी राइट, या फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन या राइट। इसी तरह अगर हम सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता के बगैर जुमला करें ट्रांसलेट, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। इसी तरह वैकल्पिक है थोड़ा थोड़ा, उसकी हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे लिटल बाय लिटल, थोड़ा थोड़ा, लिटल बाय लिटल। थोड़ा थोड़ा करके वो उर्दू बोलने लगा, लिटल बाय लिटल इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी थोड़ा थोड़ा की लिटल बाय लिटल। इसी तरह जल्दी जल्दी के लिए भी हम एक वर्ड यूज़ करेंगे। हम 2 बार हम हरी अप या लिटल लिटल नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे लिटल बाय लिटल ही स्टार्टेड स्पीकिंग उर्दू। उसने थोड़ा थोड़ा करके उर्दू बोलना शुरू कर दिया या उर्दू बोलने लगा।
लिटिल बाय लिटिल ही स्टार्टेड स्पीकिंग उर्दू। इसी तरह एक वर्ड है जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी के लिए क्विकली लिखेंगे लफ्ज, जल्दी जल्दी क्विकली। जल्दी जल्दी अपना होमवर्क खत्म करो। हम इसके लिए अब हरी अप नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्विकली। जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करो या फिनिश करो। फिनिश योर होमवर्क क्विकली। फिनिश योर होमवर्क क्विकली। जल्दी जल्दी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा क्विकली। मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी जल्दी के लिए। एक और ये एग्जाम्पल है जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जल्दी जल्दी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा क्विकली। तैयार हो जाओ गेट रेडी। तैयार हो जाओ गेट रेडी, और पूरा सेंटेंस बच जाएगा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ गेट रेडी क्विकली। जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। अब हम 2 बार हरी अप नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्विकली लफ्ज लगा देंगे। तो क्विकली 2 बार अगर वर्ड आ जाएगा जल्दी जल्दी तो उसकी ट्रांसलेशन क्विकली होगा। इसी तरह मजीद दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स को जो हम WH फैमिली से शुरू किए थे। एक दफ़ा इनको फिर रिवाइज कर लेते हैं। अगर कौन कौन कहाँ कहाँ कब कब या कैसे कैसे वर्ड आ जाए तो उनकी एग्जाम कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बताया था। वही WH वर्ड के साथ हम ऑल लगा देंगे। जैसे कौन कौन अब आ गया तो कौन कौन की इंग्लिश होती है हु, तो हु के साथ लगा देंगे ऑल। कौन कौन कल वहाँ जाएगा, हु ऑल विल गो देयर टुमारो। कौन कौन कल वहाँ जाएगा, हु ऑल विल गो देयर टुमारो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मीटिंग के लिए कौन कौन वहां जाएगा। अब मीटिंग के लिए कौन कौन वहां जाएगा, कौन कौन की इंग्लिश तो हु ऑल है। तो अब इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी हु ऑल कौन कौन विल गो देयर फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए वहां जाएगा। विल गो देयर फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए कल वहां कौन कौन जाएगा। कल नहीं सॉरी, सिर्फ कौन कौन वहां जाएगा मीटिंग के लिए। इसी तरह आप जैसे लिटिल बाय लिटिल के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे थोड़ा थोड़ा के लिए लिटिल बाय लिटिल। जल्दी जल्दी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा क्विकली। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ग्रेजुअली। ये तो थे कुछ कॉमन वर्ड जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनकी इंग्लिश तो हमें आती होती है लेकिन हमें इनका इस्तेमाल नहीं पता होता कि हम कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। ये 2 सेंटेंस हैं, आप इनकी ट्रांसलेशन कीजिएगा। कौन कौन गया, जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करो। इनकी ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।